तो सबसे पहले मैं आपको सुधीर चौधरी का बताऊं। और सुधीर चौधरी की पर ये जो खबर है वो मैं नहीं कर रहा हूं कि कोई लेफ्ट मीडिया ने किया हो तो मैं उनसे खबर उठाया हूं। ये राइट मीडिया ही है, पी गुरु, जो प्रो भाजपा है, प्रो मोदी सरकार रही है। पी गुरु ने एक खबर की है। वो खबर का मैं कहूंगा हेडिंग दिखाने के लिए, उस खबर की हेडिंग पी गुरु का दिखाया। हाँ, ये रहा, आपको पी गुरु का है तो इसलिए और पी गुरु ने ही, वो भाजपा को सपोर्ट करते हैं, मोदी को सपोर्ट करते हैं, पर रिपोर्टिंग बहुत अच्छी करते हैं। रिपोर्टिंग में वो रिपोर्टिंग का रखते हैं मान। तो पी गुरु की रिपोर्ट है और कई रिपोर्ट उनकी ऑथेंटिक रही है हमेशा। ये है कि पब्लिक ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन साइन 15 करोड़ पर एनम, यानी दूरदर्शन न्यूज ने 15 करोड़ रुपए सालाना पर डील विथ टेंट जर्नलिस्ट सुधीर चौधरी, यानी दागी जर्नलिस्ट, ये मैंने लिख रहा भैया, ये देख लीजिए, दागी जर्नलिस्ट सुधीर चौधरी के साथ समझौता किया है दूरदर्शन ने, प्रसार भारती ने, जो सरकारी है, और सरकारी मतलब मोदी सरकार। सर, हु फेस 2 जेल टर्म्स, वो दो बार जेल जा चुके, उस पत्रकार के साथ मोदी सरकार के प्रसार भारती ने समझौता किया है। यानी भ्रष्टाचार पर मोदी सरकार नो टॉलरेंस कहती थी, पर वो भ्रष्टाचार को पूरी तरह से लीगलाइज कर रही है। जिस तरह से आपने देखा, नेताओं को अपनी पार्टियों में भर्ती गई, जितने भ्रष्टाचार के आरोपी कांग्रेस के नेता थे सब वहां आ गए। आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड में देखा। और अब आपको मीडिया का जो 7-10 हजार करोड़ रुपए मीडिया को दिया था वो तो खुला ही था। अब मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा मशीनरी को बहुत ताकत देने के लिए अब टेंटेड जर्नलिस्ट के साथ समझौते भी हो रहे हैं। अब ये खबर क्या है, ये आप देखिए। देखिए, और ये पी गुरु ने क्या लिखा है, आप इस चीज को और समझिए। डिस्पाइट मोदीज स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन स्टांस, व्हाई हैज हिज गवर्नमेंट अवार्डेड 15 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट टू ए जर्नलिस्ट विथ ए हिस्ट्री ऑफ अनएथिकल जर्नलिज्म एंड क्रिमिनल चार्जेज। नरेंद्र मोदी सरकार अपने आप को एंटी करप्शन सरकार बताती है, लेकिन वो एक क्रिमिनल चार्ज झेल रहे और पत्रकारिता को तार तार करने वाले जर्नलिस्ट के साथ हाथ मिला रही है 15 करोड़ रुपए सालाना पर। तो ये आपको एक राइट विंग कह सकते हैं, राइट विंग मीडिया की ही ये खबर है। अब आपको मैं खबर बताता हूं कि दूरदर्शन ने, भारत के सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन ने पत्रकार सुधीर चौधरी के साथ 15 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का करार किया है, जिन्हें पहले फर्जी खबर फैलाने और मीडिया से जबरन वसूली के लिए जेल भेजा जा चुका है। दूरदर्शन, जिस पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीडिया टीम का कंट्रोल है, ने सुधीर चौधरी जैसे दागी पत्रकार के साथ यह करार किया है। क्यों किया है ये आपको दिखेगा। और तो मैं फोटोग्राफ रख देता हूं, खबर आपने देख ही लिया है। बोर्ड की मंजूरी नियम 194 के तहत नामांकन के आधार पर एक सुधीर चौधरी की कंपनी है जो सर्च में नहीं आ रही है, नई कंपनी साथ क्रिएट करवाया गया है। ऐसे भ्रष्टाचार आदमी में आप देखते होंगे, कई खबरें आपने पढ़ी होगी कि जब एकाएक एक नई कंपनी आ गई उसके साथ सरकार ने करार किया, तो ये वैसा ही लग रहा है। कंपनी का नाम है ESPR IT प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड। अब इसका भी आप सर्च करेंगे, कंपनी रेफरेंस नहीं मिलता है। आनन फानन में, यानी सरकार के लोगों ने कहकर सुधीर चौधरी से कंपनी शायद रजिस्टर्ड करवाया या पुरानी कोई कंपनी सुधीर चौधरी ने खरीदा है। कंपनी का नाम है ESPR IT प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड। और इसके साथ प्रसार भारती दूरदर्शन ने करार किया है। और ये करार है कि रोज दूरदर्शन पर 5 दिन सप्ताह में 1 घंटे का शो सुधीर चौधरी बनाएंगे और उसके लिए सुधीर चौधरी को प्रति वर्ष 15 करोड़ और टैक्स आदि से 20-28 करोड़, यानी करीब 1.5 करोड़ रुपए सुधीर चौधरी महीना कमाएंगे। और साल दर साल ये रकम 10% से बढ़ती जाएगी। यानी अगले साल 15 करोड़ का 10% बढ़ गया,
फिर अगले साल बढ़ गया तो 10-10% बढ़ता जाएगा। सुधीर चौधरी ने सरकार की चापलूसी में क्या मजेदार मलाई मारी है, देखिए आप। इस 6 से 20 फरवरी 2020 के 6 से 20 फरवरी 2025 के बीच जो करीब 5 मुलाकातें हुई हैं, इसमें सुधीर चौधरी का प्रतिनिधित्व किया है प्रोडक्शन कंपनी है मेसर्स ESPR IT प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड, उसके साथ सरकार के लोगों की या प्रसार भारती की 5 दौर की वार्ता हुई है। हार्डवेयर, स्टूडियो उपयोग, स्थान, फर्नीचर, समाचार एजेंसी शुल्क और अन्य विविध खर्चे जैसे बुनियादी ढांचा जो है को प्रदान करने के माध्यम से, और ये सब खर्चा भी दूरदर्शन देगी। तो मेरे मित्र हैं अशोक श्रीवास्तव जी दूरदर्शन में, उन्होंने एक्सपोजर किया था कि कांग्रेस की सरकार एनडीटीवी के प्रणय राय को इसी तरह सारी सुविधा दी थी। अब मैं कहूंगा क्या वो एक्सपोजर करेंगे, क्योंकि सुधीर चौधरी भी उनके मित्र हैं और अशोक श्रीवास्तव जी मेरे मित्र हैं। तो एक बार उन्होंने यही काम दूरदर्शन ने अपने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी दूरदर्शन इनको उपलब्ध कराएगी। ये क्या करेंगे पता नहीं, अपना बोलेंगे उसी में पैसे जाएंगे, कुछ लोग अपने रहेंगे, लेकिन 15 करोड़ रुपए के साथ साथ दूरदर्शन का बुनियादी ढांचा, स्ट्रक्चर, कैमरा से लेकर फर्नीचर, समाचार एजेंसी का शुल्क, जैसे एनआई से शुल्क आ रहा है तो एनआई को दूरदर्शन ही भरेगी, तो ये सब दूरदर्शन देगी। यही काम प्रणय राय के साथ किया गया था, जिसको दक्षिणपंथी पत्रकारों ने एक्सपोज किया था। अब दक्षिणपंथी पत्रकार सुधीर चौधरी को एक्सपोज करते हैं कि नहीं, ये देखना अपने आप में मजेदार होगा। और ये यही बात मनीष ठाकुर जी ने भी एक्सपोज किया था, एक्सपोज क्या वो जो किताब में लिखा था। अब सुधीर चौधरी के लिए लिख पाते हैं या नहीं पता नहीं। तो 1 घंटे का ये शो होगा और उसके बाद साल में कुल 260 शो होगा साल में। वार्षिक लागत 15 करोड़ प्लस जीएसटी। 24 मई 2012 को स्वीकृत दरों के अनुसार 28.60 करोड़ रुपए प्लस टैक्स के दायरे हैं, यानी करीब करीब आप जो है ये टैक्स भी 20-28 करोड़ हो जाएगा। आप समझ लीजिए, मतलब 15 करोड़ से ज्यादा ये बढ़ जाएगा और 28 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा टैक्स आदि लगाकर। सुधीर चौधरी का जो प्रतिनिधि है वो ESSPRIT प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड है और इसमें सारी सुविधाएं, सारा बुनियादी स्ट्रक्चर उपलब्ध कराएगा दूरदर्शन। ये सिर्फ अपना बोलेंगे 15 करोड़ रुपए के साथ। इस कंपनी का जब पी गुरु लिखता है कि अल्प ज्ञात कंपनी, ये कंपनी का कुछ पता नहीं है। ऐसे ही तो कांग्रेस सरकार में घोटाले कैसे हुए, यही तो हुए थे। कोयला घोटाले में कैसे हुआ, बड़ी बड़ी मीडिया कंपनी ने एकाएक कोयला कंपनी बना के और कोयला खरीद लिया, और कोयला तो खदान हुई नहीं, नई कंपनी का शेयर मार्केट वैल्यू बढ़ गया। तो ये कंपनी, ये उसी तरह के घोटाले हैं कि इस कंपनी अल्प ज्ञात है, अभी तक किसी भी टेंडर में भाग लिया है नहीं, इसकी कोई सूचना नहीं है, लेकिन सीधे सरकार से 15 करोड़